अमेरिका अब नई जंग शुरू नहीं करेगा, जारी जंगें खत्म करूंगा। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का विक्ट्री स्पीच में दुनिया को पैगाम। कहा, ऐसी कामयाबी अमेरिकी अवाम ने पहले कभी नहीं देखी। अमेरिका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। सरहदों को सील करना पड़ेगा। अमेरिका में जो भी आएगा वो कानूनी तौर पर आएगा। अमेरिकी अवाम से किए वादे पूरे करूंगा। अमेरिकी अवाम के मुस्तकबिल के लिए हर दिन लड़ूंगा। टैक्सों में कमी और कर्जे अदा करने का भी ऐलान। कमला हैरिस ने इंतखाबात में शिकस्त को तस्लीम कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद भी दी। डेमोक्रेट उम्मीदवार ने वाशिंगटन में खिताब करते हुए कहा, हार जीत इंतखाब का हिस्सा, जमहूरियत का उसूल है, हार हो तो शिकस्त को तस्लीम करो। ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे, अमेरिका को आगे बढ़ाएंगे। जमहूरियत और आमरीत में यही फर्क है। अमेरिकी अवाम के हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की की जंग जारी रखूंगी। इंतखाबी मुहिम में साथ देने वालों से इजहार तशक्कुर। अमेरिकी अवाम ने ट्रंप को दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचा दिया। 270 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाबी समेटी। 50 में से 27 रियासतों में वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। कमला हैरिस के 226 इलेक्टोरल वोट, 19 रियासतों में बढ़तरी मिली। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 188, डेमोक्रेट्स 160 नशिस्तों पर कामयाब। सेनेट में रिपब्लिकन की 51 और डेमोक्रेट्स की 43 नशिस्तें। डोनाल्ड ट्रंप ने पॉपुलर वोट्स में भी हरीफ कमला हैरिस को पछाड़ दिया। बढ़तरी 50 लाख वोटों से जायद रही। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर, यूक्रेन और फ्रांस के सदूर की ट्रंप को मुबारकबाद। अमेरिका अब भी दुश्मन रियासत है, वक्त ही बताएगा यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक ट्रंप की बयानबाजी हकीकत में बदलती है या नहीं। रूसी हुकूमत के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं, यूक्रेन जंग में अमेरिका बराह रास्त मुलव्वस है। चीन की नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिकी अवाम के इंतखाब का एहतराम करते हैं। अमेरिका के लिए पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चीन बाहमी एहतराम की बुनियाद पर काम जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, नई अमेरिकी इंतजामी के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी मुतवक्के है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्रंप की जीत का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है नई इंतजामिया आलमी मसाइल के हल में किरदार अदा करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद। साबिक सदर आरिफ अलवी का डोनाल्ड ट्रंप के नाम मुबारकबाद का खत लिखा, आपकी जीत ने मौजूदा और आने वाले आमरों पर कपकपी तारी कर दी। हम जमहूरी कौमों के तौर पर मुसलसल ताउन के मुंतज़िर हैं। आप पाकिस्तान के अच्छे दोस्त रहे हैं। आलमी अमन के लिए कोशिशें जारी रखने पर आपके लिए नए ख्वाहिशात हैं। दुनिया यूक्रेन और फ़लस्तीन में जंग से परेशान है। अमेरिका चाहे तो आफिया सिद्दीकी के बदले बानी पीटीआई को ले जाए। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह की बड़ी पेशकश। कहा, ट्रंप के सदर बनने से हम बिल्कुल परेशान नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमेरिकी दबाव एक मफरूज़ा है। अमेरिका से कोई कॉल आई तो सवाल उठेगा, ये तो कहते थे हम कोई गुलाम हैं। अमेरिका जिस तरह अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हम भी अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, लबनान और फ़लस्तीन में अमेरिका की सरबराही में जंग जारी है। अमेरिका इसराइल की पुष्टपनाही करता रहा तो इस पर मिलजुल कर काम नहीं हो सकता। ट्रंप अगर गजा जंग बंदी कराते हैं तो आलमी फॉर्म्स के जरिए मिलकर काम करने के लिए रास्ते निकाले जा सकते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत इस्टेब्लिशमेंट है। नहीं लगता ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई का कहेंगे। टेक्सास में पाकिस्तानी नया सलमान भोजानी बिला मुकाबला कामयाब। डेमोक्रेट्स रहनुमा सलमान भोजानी का ताल्लुक कराची से है। ह्यूस्टन से डॉक्टर सुलेमान लालानी ने भी मैदान मार लिया। मिशिगन से फ़लस्तीनी नयाद राशिदा तलीब ने ऐवान नुमाइंदगान की सीट जीत ली। मिनीसोटा से सोमाली नयाद अल्हान उमर ऐवान नुमाइंदगान की रुकन मुंतखब।
डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद आलमी मंडी में सोना और खाम तेल सस्ता। सोने की फी औंस कीमत में $50 कमी, निर्ख $2,664 पर आ गए। खाम तेल की कीमत $1.18 कम होकर $74.37 फी बैरल हो गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में इजाफा, डाउ जोन्स में 1314 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। बिटकॉइन ने $75,000 की नई बुलंद तरीन सतह को छू लिया। ट्रंप की जीत से हमास को जंगबंदी की उम्मीद। हमास रहनुमा समी अबू जहरी कहते हैं, ट्रंप ने कहा था वो बतौर अमरीकी सदर गजा जंग को चंद घंटों में रोकेंगे। वो सदर मुंतखब हो चुके, अब ट्रंप को बयानात के हिसाब से जांचा जाएगा। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन बासम नईम के मुताबिक अमेरिका की सहूनी रियासत की अंधी हिमायत खत्म होनी चाहिए। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप कहते रहे हैं वो मशरिक वस्ता को हकीकी और पायदार अमन की तरफ लौटते देखना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई ताउन और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। जनरल आसिम मुनीर सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मिले। सऊदी रॉयल आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस से भी मुलाकातें। जहरीली स्मोग ने दिन रात का चैन छीन लिया। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में सांस लेना भी मुहाल। 4 डिवीजन में पहली से 12वीं तक तमाम तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। मास्क पहनना लाजमी करा। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। लाहौर में जुम्मा और इतवार को हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं तमाम सरकारी दफातर में 17 नवंबर तक ऑनलाइन जूम इजलास होंगे। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट चेंज पर भारत से बात कर रही हैं। लाहौर का फिजाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासिर। अस्पतालों में खुश्क खांसी और सांस के मरीजों की तादाद में इजाफा। आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी बढ़ गए। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे का ऐलान। GB की 2 यूनिवर्सिटियों के लिए 50-50 करोड़ रुपए मुख्तस। शहबाज शरीफ ने अताबाद झील से पन बिजली बनाने और ग्रेटर वाटर सप्लाई हुंजा मंसूबे की इफ्तिताई तकरीर से खिताब में कहा शमसी तवानाई मंसूबा 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। अगस्त 2022 का सैलाब हर तरफ तबाही छोड़ कर गया। सैलाब मुतासरीन के लिए नए घर तामीर कर दिए। इलाज की सहूलतें हंगामी तौर पर मुहैया की जाएंगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। केस में 35 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया मजीद शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। एहतजाजी तहरीक के लिए बानी PTI की कॉल का इंतजार है। जैसे ही वो एहतजाज की तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 नवंबर को सवाबी जलसे में बानी PTI की रिहाई की करारदाद पास करेंगे। अब सड़कों पर निकले तो चोरी किए गए मैंडेट की वापसी और बानी PTI की रिहाई तक वापस नहीं जाएंगे। बेनामी असासों की निशानदेही करने वालों को 40% रकम देने का ऐलान। नवाज शरीफ लंदन से जिनेवा रवाना। यूरोप में चंद रोज क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान और साहिबजादे हसन नवाज भी वालिद के साथ हैं। ट्रंप से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को डॉक्टरों ने बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दे दी। आज जिनेवा रवाना होंगे, जहाँ से वालिद के साथ लंदन पहुँचेंगी। मुल्की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन। तरसीलात ज़र में इजाफा, रुपया मुस्तहकम हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से खिताब।
का पाकिस्तान पायदार मौशी इस्तेहकाम की तरफ बेहतर अंदाज में बढ़ रहा है। मुल्क का करंट अकाउंट खसारा कम हो गया। मस्बत मौशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों के समरात हैं। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। स्टॉक मार्केट से 332 अरब रुपए कर्ज ले लिया। 1, 3, 5 और 10 साल के इस्लामी सुकूक बॉन्ड्स की नामी। वजारत खजाना ने 105 अरब रुपए का 1 साल का इस्लामी बॉन्ड्स फरोख्त कर दिया। 3, 5 और 10 साल के 226 अरब रुपए के इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स नीलाम। बॉन्ड्स की शरह मुनाफा 11.5 से 12.7% रही। नेपरा की एक माह के लिए बिजली ₹1.28 सस्ती करने की मंजूरी दे दी। फैसला सितंबर की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक लाइफलाइन, प्रीपेड और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस पर इतलाक नहीं होगा। कराची के शहरी डाकुओं के रहमो करम पर डिफेंस में डकैती मुजामत पर एक और शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सईद बैंक से रकम निकलवा कर जा रहा था। डाकू ने लूट मार के दौरान गोली मार दी। रवा साल शहर कायद में डाकू 105 शहरियों की जान ले चुके हैं। लाहौर के इलाके करीम ब्लॉक में नामालूम मोटरसाइकिल सवार के फायरिंग से लड़की जाँ बहक, मुलजिम फरार। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 10 हनीफाबाद के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 पुलिस ने 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए। असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। सहरा बन गया मरगजा। नवी थल जीप रैली का आज से आगाज होगा। कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़ और लिया के सहरा में 195 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार। 100 रेसर्स में स्पीड और महारत का मुकाबला होगा। डेजर्ट बाइक और बगी रेस भी इवेंट में शामिल। कबड्डी और नेजाबाजी के मुकाबले होंगे। घोड़ डांस और आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। और अदाकारा माहिरा खान के लिए बड़ा एजाज़। बरतानवी पार्लियामेंट ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाज दिया। अदाकारा को बेहतरीन फ़नी खिदमात पर अवार्ड दिया गया। मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान की दावत पर माहिरा खान पार्लियामेंट पहुंची। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की अहलिया भी तकरीब में शरीक हुई।